गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ऐसे 10th क्लास में तो सिखाई जाती है कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक नई परिभाषा से अवगत कराते हैं कि विद्युत धारा का वास्तविक परिभाषा क्या है। चार्ज जब गतिमान हो और किसी क्षेत्र से पार करे तो हम कहते हैं कि इस क्षेत्र पर विद्युत धारा है। यानी गति करता हुआ चार्ज किसी क्षेत्र से पार करता है तो उस क्षेत्र पर विद्युत धारा मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको विद्युत फ्लक्स में बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी क्षेत्र से पार करता है तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर चार्ज किसी क्षेत्र से पार कर जाएगा तो इस क्षेत्र पर विद्युत धारा मानी जाएगी। चार्ज किसी प्रकार का हो सकता है, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, जितने भी प्रकार के चार्ज हमने आपको क्लास में बताई है, वो किसी भी प्रकार का चार्ज अगर गति करता हुआ किसी क्षेत्र से पार करता है तो उस क्षेत्र पर विद्युत धारा मानी जाती है। तो बात यह है कि गतिमान चार्ज अगर किसी क्षेत्र से पार हो तो उस क्षेत्र पर विद्युत धारा होगी। एक नई पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी, यानी विद्युत धारा की तीव्रता। एक भौतिक राशि, जैसे आपने फोर्स पढ़ा, जैसे आपने स्पीड पढ़ा, उसी प्रकार से ये भी एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसको कैपिटल आई या स्मॉल आई से सूचित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर Q/T। और मैंने फॉर्मूला से सूत्र बनाने की तरीका आपको सिखाया है। तो ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में आप परिभाषा है निकाल सकते हैं। इस लाइन को एकांक पढ़ते हैं, बताए हैं क्लास में। तो एकांक समय में जो चार्ज किसी क्षेत्र से पार होते हैं या एकांक समय में किसी क्षेत्र से पार होने वाले आवेश के मान को हम विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। एकांक समय में किसी क्षेत्र से पार होने वाले आवेश के मान को हम विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 कूलम चार्ज इस क्षेत्र से 1 सेकंड में पार किया। 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो 5 कूलम चार्ज इस क्षेत्र से प्रति सेकंड पार कर रहा है तो इस जगह पर विद्युत धारा होगा 5 एम्पियर। कितना होगा? 5 एम्पियर। यानी कूलम प्रति सेकंड के जगह पर, कूलम प्रति सेकंड के जगह पर रिप्लेस करते हैं, लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो I बराबर फॉर्मूला होगा Q/T। अब इसका यूनिट तो आप बना सकते हैं। यूनिट वेरी सिंपल, चार्ज के लिए यूनिट पाया गया है कूलम और समय के लिए यूनिट है सेकंड, यानी कूलम प्रति सेकंड। अब इसी को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। ये चार्ज वह चार्ज है जो किसी क्षेत्र से पार हो रहा है। याद रखेंगे चार्ज कौन सा चार्ज है? जो किसी क्षेत्र से पार हो रहा है। तो किसी क्षेत्र से चार्ज जो पार हो रहे हैं उस चार्ज में कितना समय से वो पार हो रहे हैं उस समय से भाग दे दीजिए तो आप उस जगह पर विद्युत धारा निकाल सकते हैं। जैसे 10 कूलम चार्ज, इसमें 10 कूलम चार्ज 3 सेकंड में पार किया। कितना कूलम चार्ज? 10 कूलम चार्ज 3 सेकंड में पार किया। तो चार्ज का मान कितना रखेंगे? 10 कूलम और समय का मान 3 सेकंड। तो 10 कूलम चार्ज 3 सेकंड में पार किया तो विद्युत धारा की तीव्रता होगी 10/3। ठीक है। तो I बराबर कैपिटल Q/T, यानी आवेश बटा समय को विद्युत धारा की तीव्रता हम कहते हैं। फॉर इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है तत्क्षण मान के लिए। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि 2 सेकंड में विद्युत धारा का मान क्या है, 3 सेकंड में विद्युत धारा का मान क्या है। किसी खास समय में विद्युत धारा का जो मान होता है उसको हम तत्क्षण वैल्यू कहते हैं, या कोई भी वैल्यू, जो भी चीज हम निकालते हैं उसका तत्क्षण मान होता है। किसी खास समय पर निकाली गई जो मान होती है उस मान को हम तत्क्षण मान कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर इंस्टेंट वैल्यू लिखा है, इसका मतलब तत्क्षण मान के लिए। तो विद्युत धारा का तत्क्षण मान क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई की जाती है वो अवकलन प्रोसेस से अप्लाई की जाती है। I बराबर dQ/dt। कलन मेथड से इसका काम हम करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। फिर भी इसमें कभी कभी हम डायरेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है।
और डायरेक्शन कैसे बोलते हैं इस बात को यहां पर समझे। धन आवेश के चलने की दिशा में विद्युत धारा मानी जाती है। अगर धन आवेश दाएं जा रहा है, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का सिंबल बना है, अभी जा रहा है दाएं, तो इसके वजह से जो विद्युत धारा बनेगी वो दाएं बनेगी। और ऋण आवेश के कारण विद्युत धारा जो होती है वो ऋण आवेश के चलने के विपरीत दिशा में होती है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि ऋण आवेश जा रही है दाएं, तो इसके वजह से विद्युत धारा जो बनेगी वो बाएं बनेगी। इसीलिए शायद कहा जाता है, डेफिनेटली इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर चित्र में इस बात को मैंने स्पष्ट किया कि धन आवेश जिधर चलता है विद्युत धारा उधर ही होता है। तो धन आवेश चल रहा है दाएं की ओर, तो इसके वजह से जो विद्युत धारा होगी वो दाएं ही होगी। और अगर यह ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है। जैसे ऋण आवेश अगर जा रहा है दाएं, तो इसके वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होगी बाएं। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में बनाकर रखेंगे, फेर में उतारने की कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे तरीके से समझे। 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी।